प्रणाम मित्रों। तो चलिए नए मेहमान एकांकी को आगे पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने पढ़ा था कि विश्वनाथ जी के घर में कोई आया हुआ है जिसने दरवाज़ा खटखटाया है। तो चलिए इसके आगे की एकांकी को पढ़ते हैं। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। रेवती कहती है कौन होगा? फिर विश्वनाथ जी कहते हैं ना जाने देखता हूँ। फिर रेवती कहती है हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है। बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है और पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़िया, बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। रंग सांवला, बड़े की मूछे मुंह को घेरे हुए, माथे पर सिलवट, छोटे की अधकटी मूछे, लंबा मुख और बड़े बड़े दांत। दोनों मेली धोतिया पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूमल है। इस हबड़ धबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए। जरा पंखा तेज कर देना किरण। किरण पंखा तेज करता है किंतु पंखा वैसा ही चलता है। नन्हेमल कहते हैं पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ, बड़ी गर्मी है। क्या कहे पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं। कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ लो। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं जी आप लोग। फिर बाबूलाल कहता है चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नकदों रुपए खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल कहते हैं मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा मक्कार है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, ₹1.25 गज दी। जबकि नत्थालाल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला। मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। फिर बाबूलाल कहता है मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम प्रमोद है। फिर किरण कहता है मेरा नाम किरण है। फिर बाबूलाल कहता है ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं देखो प्रमोद कहीं से बर्फ मिले तो ले आओ आप लोग। फिर नन्हेमल कहते हैं अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बाबूलाल कहता है बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो, मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। फिर नन्हेमल कहते हैं देखते जाओ। हाँ साहब। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? फिर नन्हेमल कहते हैं अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपतराम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई है। क्या बताएं साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू लो या मेरी बंडी संदूक में रख दो। फिर विश्वनाथ जी कहते कौन संपत राम? मैं संपत राम को नहीं जानता। फिर नन्हेमल कहते हैं संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपको तो वह। फिर बाबूलाल कहते हैं हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है आपकी तो वो बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल कहते हैं कि देख नहीं रहे, इसके भी पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। फिर किरण अपने पिताजी से कहता है माँ पूछती है खाना। फिर नन्हेमल कहते हैं क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा पर तुम जानो खाना तो। फिर बाबूलाल कहते हैं बस एक साग और पूरी। नन्हेमल फिर कहते हैं वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। फिर बाबूलाल कहते हैं अरे खाने की भली चराई, पेट ही भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। फिर नन्हेमल कहते हैं भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया।
फिर बाबूलाल कहते हैं नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी, प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हेमल कहते हैं हाँ भैया ला तो जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। फिर बाबूलाल जी कहते हैं उतना ही मैं भी। फिर दोनों गट गट पानी पीते हैं। किरण अपने पिता से कहते हैं फिर खाना। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं इशारे से ठहर जा जरा। फिर नन्हेमल कहता है पानी पी करके आह, अब जान में जान आई सचमुच, गर्मी में पानी ही तो जान है। फिर बाबूलाल कहते हैं पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। फिर नन्हेमल कहते हैं कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल जी कहते हैं शहर के हैं ना। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं क्षमा कीजिए मैंने आपको। फिर दोनों एक साथ कहते हैं अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। फिर विश्वनाथ जी कहते आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल ने कहा बिजनौर से। फिर विश्वनाथ जी आश्चर्य से बोलते बिजनौर से? बिजनौर से मैं गया हूँ किंतु। फिर नन्हेमल कहते मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल भी कहते मैं भी स्नान करूँगा। फिर विश्वनाथ जी कहते पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो प्रमोद इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। फिर बाबूलाल कहते तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं, रेवती का प्रवेश होता है। इसके आगे की एकांकी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।